उठो, सारा दिन सोते ही रहोगे क्या? मुझे लगा एक डीमन को साथ लेकर घूमने वाला शख्स बड़ा ही ताकतवर होगा, पर ये तो एक साधारण सा लड़का है। इस लड़के को सजा मिलनी ही चाहिए। तो फैसला सुनाने से पहले क्या तुम हमें बताना चाहोगे कि ये गुनाह तुमने? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। डीमन को बचाना पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। मैं दोनों को मार देना चाहिए। ऐसी बात है तो मैं इन्हें अलग अंदाज से मारना चाहूंगा। बिल्कुल नहीं। क्या इतने प्यारे लड़के को मारने की जरूरत है? ओह, इस लड़के के हालात पर मुझे तरस आ रहा है। काश ये इस धरती पर पैदा ही ना हुआ होता। इसे खत्म कर देते हैं। बिल्कुल, वो भी किसी अनोखे अंदाज से। ये सब तो ठीक है, पर तोमियोका के साथ क्या करना है? जैसे शिनोबू ने कहा, उसने भी इस लड़के की तरह नियमों को तोड़ा है। अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे तोमियोका? तोमियोका-सा, वहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? कितने प्यारे लग रहे हैं। वैसे तोमियोका-सा यहाँ बिना किसी जबरदस्ती के ही आ गए हैं, तो उनके बारे में बाद में सोचेंगे। मैं पहले इस लड़के की कहानी सुनना चाहती हूँ। बताओ कमादो तांजीरो, तुम्हारे साथ एक डीमन क्या कर रहा है, जबकि तुम खुद एक डीमन स्लेयर हो? वो डीमन मेरी छोटी बहन है। एक डीमन ने मेरे परिवार पर हमला किया था और मेरी बहन एक डीमन बन गई। वो कभी किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। वो तुम्हारी बहन है, इसीलिए तुम उसे बचाना चाहते हो। बुरा हुआ, इस पर एक डीमन का असर हो गया है। इस बच्चे को मारकर हमें इसे इस तकलीफ से आजाद कर देना चाहिए। नेजुको को डीमन बने पूरे 2 साल गुजर चुके हैं, पर उसने आज तक किसी इंसान को नहीं खाया। मैं जानता हूँ वो डीमन स्लेयर की तरह इंसानों को सुरक्षित रख सकती है। ओहो, जरा इस लड़के के तेवर तो देखो। तो यही है वो बेवकूफ जो एक डीमन लिए घूम रहा है। आखिर तुम यहाँ क्या साबित करना चाहते हो? हाँ, मास्टर शिनाजुकावा, मेरी बात सुनिए। आप प्लीज उस बक्से को नीचे रख दीजिए। तो तुम क्या कह रहे थे लड़के? डीमन स्लेयर की तरह इंसानों को महफूज रखेगी? हाँ, ये सरासर बेवकूफी है। मेरी बहन को जो भी तकलीफ पहुंचाएगा वो मेरा सामना करेगा, चाहे हाशिरा हो या जो भी। अगर ऐसी बात है तो आ जाओ। माफ कीजिएगा। तुम्हें तो मैं अगर तुम्हें बुरे और अच्छे डीमंस में फर्क करना ही नहीं आता तो तुम हाशिरा कहलाने के लायक ही नहीं हो। खत्म कर दूंगा तुम्हें। मास्टर यहाँ पर आ रहे हैं। मास्टर आ चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज यहाँ आने के लिए तुम सबका शुक्रिया। ये मास्टर है? कितना तेज है। माफ कीजिएगा, लेकिन क्या आप ये मीटिंग शुरू होने से पहले कामादो तांजीरो और उसकी डीमन बहन के बारे में जानकारी दे सकते हैं? मैं तुम सभी को बताना चाहता हूँ, तांजीरो और उसकी बहन को, दोनों को मैंने ही इजाजत दी है। मुझे खुशी होगी अगर तुम सभी इन दोनों को अपना लो। मास्टर, मैं इस बात को कभी नहीं मान पाऊंगा। मैं भी इस फैसले के खिलाफ हूँ। जहाँ तक मेरी बात है, आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी मास्टर। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। मैं इन पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता। मैं इसके हर तरह से खिलाफ हूँ। मैं तो चाहता हूँ आप कामादो और तोमियोका को सजा दें। वो खत पढ़ो। मास्टर उरोकोदाकी ने एक मांग की थी। मैं चाहता हूँ कि आप तांजीरो और उसकी छोटी बहन को अपने साथ रहने की इजाजत दें। नेजुको अभी भी इंसानों की तरह सोचती है। अगर कभी नेजुको ने किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया, उरोकोदाकी साकुंजी और तोमियोका गियू अपनी जान देकर माफी मांगेंगे। उन्हें अपनी जान जैसे देनी हो दे सकते हैं, और इससे हम तो सुरक्षित नहीं रहेंगे ना। इंसानों पर कभी हमला नहीं होगा, इसका हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन ये बात भी तय नहीं कि वो इंसानों पर हमला करेगी। और इसके लिए 3 लोग अपनी जान देने को तैयार हैं। माफ कीजिए, लेकिन मुझे यकीन नहीं। इतना कुछ सहने के बाद, अपने साथियों को खोने के बाद, हमें एक डीमन को अपने साथ रखना पड़ेगा। आखिर ये करना क्या चाहते हैं? डीमन की सच्चाई को मैं अभी आपके सामने लेकर आऊंगा।
ए डीमन, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया, बाहर आ जाओ। खुद को बिल्कुल मत रोको, बस अपना असली रूप दिखाओ। अगर बाहर निकालना है तो उसे छांव में ले जाओ। बाहर आ जाओ डीमन, दूर रहो उससे। इंसानों का खून नहीं चखोगी। शर्माओ मत डीमन, ये लो, तुम्हें यही चाहिए ना? सभी इंसान तुम्हारे अपने हैं, तुम्हें इनकी हिफाजत करनी होगी। मुझे लोगों की हिफाजत करनी होगी। मैं उन्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगी।